एक केस में सामने एक शवाहिद मिलते हैं, सब मिलता है, उसको इतना लंबा लटका देते हैं, इतना लंबा कर देते हैं कि वो अपनी अहमियत खो देता है। भाई एक इंसान ने एक इंसान की जान ली, उसका सर तन से जुदा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या कोई किसी के साथ कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रायल शुरू होने से पहले एहतजाज कातिलों के मुंह पर जोरदार तमाचे की सूरत में लगा। सिविल सोसाइटी के एक्टिव होने के बाद अदालत ने भी इस हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। मिशी खान शोबिस शख्सियात को लीड करते हुए कातिलों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज। एहतजाज के दर्दनाक मनाजिर देखकर मिशी खान भी आपदीदा हो गई। दर्दनाक मनाजिर ने मिशी खान को भी रुला दिया। करेंगे आज मिशी खान से खुसूसी बात इस प्रोग्राम में और जानेंगे कि जब वो वहाँ पर मौजूद थी तो किस तरह से उन्होंने चीज़ों को फील किया, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को देखा और अब वो क्या सोचती हैं इस केस के हवाले से। क्योंकि किसी भी वालिदैन को इस हाल में देखकर, रोता तड़पता देखकर किसी का भी दिल जो है वो खून के आंसू ही रोएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए सिविल सोसाइटी के साथ साथ शोबिस शख्सियात भी मुतहरिक हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने नूर मुकद्दम के लिए ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि मुसलसल आवाज़ बुलंद भी करते आ रहे हैं और उनकी जानिब से भी इंसाफ का मुतालबा किया गया। जिस तरह हर शख्स ये चाहता है कि नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिल को सजाए मौत मिले और एज सून एज पॉसिबल मिले, इसी तरह जितने भी लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दिल रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, उनको पता है कि नूर मुकद्दम के वालिदैन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। चंद सेलिब्रिटीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों का रुख भी किया, वो सड़कों पर भी निकल आई। इनमें से एक मिशी खान है जो मारूफ अदाकारा होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पहले रोज़ से ही अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठाती हुई नज़र आ रही हैं और वो ये चाहती हैं कि हर हाल में नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। नूर की याद में मुनक्किदा पुरअमन एहतजाज में भी मिशी खान ने शिरकत की है और इस वक्त मिशी खान मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके एहसासात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिशी, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। मिशी, आप पहले रोज़ से ही, अगर जैसे मैं देख रही हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, मेरी बात होती है आपसे, पहले रोज से ही नूर मुकद्दम के लिए आप अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करती हुई दिखाई दी। आपको नहीं लगता कि बाकी सेलिब्रिटीज़ को भी आपकी तरह आगे आना चाहिए? जी थैंक यू मारिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सेलिब्रिटीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए ट्वीट तो लिखते हैं आप, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको लिखने का मौका मिलता है, लेकिन वीडियो बना के आवाज़ उठाना सबका फ़र्ज़ बनता है, ताकि जो केस है, जो इतना भयानक केस था, एक दरिंदे ने एक मासूम की जान ले ली, तो हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे इसमें प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा और कहते हैं ना केस की जो रफ्तार है वो स्लो हो सकती है। तो ऑफ कोर्स सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है और किसी के लिए कुछ आवाज़ उठाने का अगर हमारे पास एक है जगह तो ज़रूर उठानी चाहिए। मिशी, आपने भी प्रोटेस्ट में शिरकत की, वहाँ के माहौल के हवाले से बताइएगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो आपदीदा हो गए। नूर मुकद्दम की फैमिली जिस कर्ब और जिस दर्द से गुजर रही है इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आप हमें कुछ बताइए। जी मारिया, आज जो इस्लामाबाद क्लब के सामने प्रोटेस्ट था नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके फादर, मदर, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त और सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं भी गई थी और उसकी याद में हमने शमें भी जलाई। 4:30 बजे से 7 बजे तक था और उनके जो वालिद हैं वो बहुत आपदीदा हो गए अपनी बेटी को याद करने के बाद। उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने नज़म पढ़ी अपनी बहन की याद में, तो बड़ा दिल दहला देने वाला, दिल खराश वाक़यात थे। इंशाल्लाह इससे केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और प्रेशर बनेगा और नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मिशी, बासर मुल्ज़िमान केस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? जी मारिया, आपका सवाल कि बासर जो लोग हैं वो इस केस पे कैसे हावी हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है पैसे के बलबूते पे हावी होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कहता है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नूर मुकद्दम को और उनकी जो फैमिली है उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि बासर अफराद जो हैं वो प्रेशर ला रहे हैं कहीं ना कहीं से इस केस को दबाने के लिए या इसको फिज़ल आउट करने के लिए, या जो सज़ाएं हैं या कोई जो केस है उसको स्लो करने के लिए। वैसे भी हमारे केसेस बहुत स्लो होते हैं, स्लो पेस पे चलते हैं,
ये स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ऐसे केसेस का। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। मिशी, आप सबको पता है कि जैसे थेरेपी वर्क्स को ज़मानत मिली और लोगों के डिफरेंट जो है नज़रियात सामने आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, मुख्तलिफ हमें चीज़ें सुनने को मिली। आपके ख़्याल में थेरेपी वर्क्स वालों को ज़मानत मिलनी चाहिए थी? थेरेपी वर्क्स के जो लोग हैं उनको बेल कैसे मिल गई? मुझे हैरत है कि रात को 10 बजे कौन सी जी। अदालत होती है जहाँ पे बेल मिलती है, या कौन सी अदालत है जो काम करती है लेट नाइट। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँगी, लेकिन हाँ, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। अब किस तरीके से मिल गई, कैसे उन्होंने मैनेज किया मचल के जमा करा के, लेकिन उनके वो मेन इसके अंदर वो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरह वो दरिंदा इन्वॉल्व है। तो उनकी भी सुनवाई पूछगछ होनी चाहिए। उनको इस तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज़ वो उस पूरे केस में उसी तरह इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे गए, वो क्या हुआ, ज़ख्मी हुए, पहले उन्होंने झूठ बोला जाके जी रोड एक्सीडेंट था उसकी वजह से। तो ये सारी बातें बड़ी रिगमरोल हैं, तो उनको बिल्कुल भी नहीं बेल मिलनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह करे वो जो हाई कोर्ट में मुकद्दम साहब ने दिया हुआ है उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल हो और उनकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी मिशी खान। मिशी खान की आवाज़ हम सब की आवाज़ है। हम सब यही चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले, और इंसाफ का तकाजा यही है कि इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जल्द अज जल्द जो है वो फांसी की सज़ा ना मिले, बल्कि फांसी मिले। और जितने भी सहूलतकार उसके वालिदैन हैं, थेरेपी वर्क्स की टीम है, उसके मुलाजमीन हैं, उन सबको एज सून एज पॉसिबल और उतनी ही भयानक सज़ा मिले जिस तरह से उन्होंने नूर मुकद्दम को आखिरी वक्त में तड़पने के लिए छोड़ दिया। तड़पता हुआ देखकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आखिर में ये बात बोलूँगी, सबके लिए टेस्ट केस है। हम अपने बच्चों को की परवरिश पर हमें बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि दोस्त कौन से हैं। बच्चों को हम गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताते, वो बताना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे भेड़िए जो हैं वो घर से बाहर मौजूद हैं हमारे बच्चों को नोचने के लिए। तो बच्चों की परवरिश करने में वालिदैन दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका काम यही है, माँ बाप दोनों का, कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करें, उनको सही गलत के बारे में बताएं, उनके दोस्त कौन है, किससे मिलते हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जासूसी करें, बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आजकल के बच्चे इस तरह से हैं, लेकिन उनको इतना एतमाद दें, उनके साथ इतनी बातचीत करें, उनको बताएं सही गलत के बारे में। नशा एक इतनी गंदी लत है जो आजकल नासूर की तरह फैल रहा है। नशे के बारे में बताएं कि दलदल है, सबको तबाह बर्बाद कर देता है। और अगर आपके बच्चे किसी से शादी करना चाहते हैं तो उनको बताएं कि यही एक खूबसूरत रिश्ता है, निकाह को आम करें, आसान बनाएं शादियों को। खुदा के लिए जहेज जैसी लानत में बिल्कुल भी ना पड़े, ये सिर्फ और सिर्फ तबाही है और इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।